हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सीए इंटरमीडिएट के डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि कब आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है, नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, पासिंग क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी एंड ऑल दैट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी एलिजिबिलिटी क्या है रजिस्टर करवाने की। देखो, हम बात कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। अगर आपको सीए इंटरमीडिएट के फाउंडेशन रूट के बारे में समझना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं सीए इंटरमीडिएट के डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में बात करूं तो देयर आर 4 ऑप्शंस टू एंटर इन दिस रूट। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो इन कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, मतलब आपने अपनी बीकॉम या एमकॉम कंप्लीट की है, बट इसके लिए इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, तब आप सीए इंटरमीडिएट में एंटर हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप हो तब भी आप सीए इंटरमीडिएट के डायरेक्ट एंट्री रूट में रजिस्टर करवा सकते हो, बट यहाँ पर आईसीएआई ने मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रखी है। मतलब आपको सीए इंटरमीडिएट में एंट्री तभी मिलेगी अगर आपके कॉमर्स या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होंगे और वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो 50% होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो है कि आपने इंटरमीडिएट लेवल क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी, किसका, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का या फिर जो आपका सीएमए कोर्स है उसका। तो अगर आपने इन 2 कोर्सेज का इंटरमीडिएट लेवल ऑलरेडी पास किया हुआ है तो आप सीए इंटरमीडिएट के डायरेक्ट एंट्री रूट में आ सकते हो। फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन जो आपका है वो है आपका कि अगर आप ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के, यहां से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन नहीं लूंगी क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो कोई ऐसा पर्सन है कि जो ग्रेजुएशन कर रहा है अभी, जैसे मेरी बीकॉम चल रही है, मैं बीकॉम के लास्ट सेमेस्टर में हूं, तब भी मैं रजिस्टर करवा सकती हूँ। बट इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रजिस्टर करवा रहे हो इन द लास्ट ईयर ऑफ और इन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ योर ग्रेजुएशन, देन आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगी। ये रजिस्ट्रेशन फाइनल तभी मानी जाएगी व्हेन यू विल सबमिट योर मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स टू द इंस्टीट्यूट। तभी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है इंस्टीट्यूट फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। तो जो सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन फीस है वो है आपकी 18,000 फॉर टोटल। इसमें से मिनिमम 15,000 है आपकी रजिस्ट्रेशन फी, 2,000 स्टूडेंट एक्टिविटी फी और रजिस्ट्रेशन फी एज एन आर्टिकल असिस्टेंट जो है वो 1,000 है। ये कब देनी होती है आपको? ये आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते वक्त देनी होती है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि ये जो 1,000 की आर्टिकल असिस्टेंट की फीस है ये या तो मैं अपनी इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवा रही हूँ तभी पे कर दूं, या फिर मैं बाद में भी पे कर सकती हूँ जब मुझे अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी के बारे में, कि जो आपकी सीए इंटरमीडिएट में आपने रजिस्टर करवा दिया अब वो कब तक वैलिड रहेगा। वो 5 इयर्स तक वैलिड रहेगा। मतलब अगर मैंने सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवाया है, लेट्स से सपोज करते हैं 2019 में, तो 5 इयर्स फ्रॉम 2019 दैट इज 20, 21, 22, 23 एंड 24, 2024 तक मेरी वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगी। लेकिन अगर लेट्स से सपोज करते हैं कि
आपका इन 5 इयर्स में सीए इंटरमीडिएट लेवल क्लियर हो गया, दोनों ग्रुप्स आपने पास कर दिए, देन यू विल गो फॉर सेल्फ प्लेस मॉड्यूल्स और रजिस्ट्रेशन फॉर सीए फाइनल, जो कि अब न्यू स्कीम में इंस्टीट्यूट ने क्राइटेरिया डाला है। लेकिन अगर इन 5 इयर्स में भी आप अपना सीए इंटरमीडिएट लेवल क्लियर नहीं कर पाए, आपका एक ग्रुप या दोनों ग्रुप्स रह गए, तो आपको रीवैलिडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रीवैलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको 800 to 1000 की रुपीस की फीस देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को, और अगेन आपको 5 इयर्स का विंडो पीरियड मिल जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ पेपर्स की। सीए इंटरमीडिएट में दोनों रूट में, फाउंडेशन रूट में भी और डायरेक्ट एंट्री रूट में भी टोटल 6 पेपर्स हैं। पहले ये 8 पेपर्स हुआ करते थे इन ओल्ड स्कीम, नाउ देयर आर 6 पेपर्स जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ग्रुप 1 में 3 पेपर्स हैं और ग्रुप 2 में भी 3 पेपर्स हैं। एग्जाम विंडो, एग्जाम विंडो का मतलब क्या हुआ कि आप एग्जाम कब दे सकते हो। यू कैन गिव सीए इंटरमीडिएट एग्जाम आइदर इन मई और इन नवंबर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर राजे, आपका जो पेपर रहेंगे सारे ही पेपर रहेंगे। अब इंस्टीट्यूट ने सारे पेपर्स में 30% एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस कर दिए, तो आपका जो 30% ऑब्जेक्टिव रहेगा, 70% जो है वो सब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन की, कि आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल कब हो। आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, रजिस्ट्रेशन फी पे कर दी, पेपर्स के बारे में समझ लिया। यू कैन गिव एग्जाम आफ्टर योर स्टडी पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। 8 मंथ्स मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन में और एग्जामिनेशन में मिनिमम 8 मंथ्स का गैप रखना है। अगर आपने ये गैप कंप्लीट किया है देन ओनली यू कैन गिव एग्जाम, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप जब भी रजिस्टर करवा रहे हो उसके बाद 8 मंथ्स के बाद वाला जो आपका अटेम्प्ट आएगा, लेट से सपोज करते हैं कि मुझे मई अटेम्प्ट देना है, मई 2024 अटेम्प्ट देना है, तो मई 2024 से बैक ऑन 1 मई 2024 मेरे 8 मंथ्स का जो स्टडी पीरियड है वो कंप्लीट हो गया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हमने इस वीडियो में बात करनी है वो करनी है पासिंग क्राइटेरिया की। सो देखो, आपके यहाँ पर एक ग्रुप में 3 पेपर्स हैं और दोनों मिला के 6 पेपर्स हैं, जिसमें से आपको 40% चाहिए इंडिविजुअल पेपर्स में और 50% चाहिए इन एग्रीगेट, ठीक है। मतलब अगर मेरे 3 पेपर्स हैं तो तीनों पेपर्स में मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए, और एग्रीगेट कितना बनना चाहिए तीनों पेपर्स का, 150 से ज्यादा। अब 300 हो गया ना, तो 300 का 50% 150। मोर ओवर यहाँ पर इंस्टीट्यूट आकर आपको एग्जम्पशंस ऑफर करता है। मतलब लेट से सपोज करते हैं कि मैंने ग्रुप 1 मई 24 अटेम्प्ट में दिया, बट वो मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट उसमें से एक पेपर ऐसा था टेक्स्ट का जिसमें मेरे 60% से ज़्यादा आ गए मार्क्स, तो उस केस में मुझे दोबारा से वो ग्रुप देना पड़ेगा। जब मैं दोबारा से वो ग्रुप दूंगी तो मुझे वो वाला पर्टिकुलर पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे, और ये एग्जाम्शन आपकी 3 अटेम्प्ट तक ही वैलिड रहेगी। उसके बाद भी वैलिड रह सकती है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट को मिनिमम 50% स्कोर करना होगा, जो पासिंग ऑप्शन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस की। सो देखो, जो 18,000 फीस आपकी रही है वो आपकी रही है रजिस्ट्रेशन की फीस, लेकिन मैंने सपोज करते हैं सितंबर 2023 में मैंने रजिस्टर करवा दिया इन सीए इंटरमीडिएट, नाउ आई वांट टू गिव एग्जाम इन मई 24, तो उस केस में, या नवंबर 24 में मैं एग्जाम देना चाहती हूँ, तो उस केस में मुझे एग्जामिनेशन फीस भरनी पड़ेगी। ये एग्जामिनेशन फीस, ये जो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म है उसके साथ दी जाती है। एग्जामिनेशन फॉर्म कब ओपन होते हैं, जो भी आप अटेम्प्ट देना चाहते हो मई और नवंबर, उससे 2 मंथ्स पहले इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन करता है। ये एग्जामिनेशन फॉर्म आपको इंस्टीट्यूट के सेल्फ सर्विस पोर्टल, जो वेबसाइट है एसएसपी पोर्टल, उस पे जाके फिल करना होता है, जहां से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई होती है।
ये एग्जामिनेशन फीस कितनी रहेगी? अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हो तो 1500, और अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर हो रहे हो तो 2700 की ये एग्जामिनेशन फीस रहेगी। नेक्स्ट जो हमने अब बात करनी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करनी है कि मैम सीए इंटरमीडिएट के बाद क्या हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस, बट अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा चेंज ला दिया है। नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि 2 इयर्स और 3 इयर्स की रहती है, ओनली आफ्टर पासिंग योर बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट लेवल। पहले होता था ओल्ड स्कीम में कि आप फर्स्ट ग्रुप के बाद ही रजिस्टर करवा सकते हो, लेकिन अब आप बोथ ग्रुप्स पहले क्लियर करोगे, उसके बाद ही सीए इंटरमीडिएट में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप रजिस्टर करवा सकते हो। मोर ओवर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ओरिएंटेशन कोर्स की जो ट्रेनिंग है ये भी आपको कंप्लीट करनी होगी। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ओरिएंटेशन कोर्स का जो ट्रेनिंग है ये 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15 डेज एंड ओरिएंटेशन कोर्स 15 डेज, जो कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले कंप्लीट करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर राजे मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से सीए इंटरमीडिएट के डायरेक्ट एंट्री रूट के में रजिस्टर करवा सकते हो, क्या पासिंग क्राइटेरिया है, रजिस्ट्रेशन फीस एंड ऑल दैट। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस लेना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट द गिवन डिटेल्स। ठीक है, थैंक यू।